आते हैं वचन विषय के प्रति। हो गया लाइव ना? हाँ, विषय के प्रति आते हैं। यह है आज का विषय, त्याग जीवन। क्या जीवन? त्याग जीवन। त्याग जीवन मतलब त्यागने का, छोड़ने का। ठीक है, त्याग जीवन। त्याग जीवन तब हम जीते हैं जब एक इंसान यीशु को क्या करता है? पहचानता है, यीशु को जानता है, तब जाकर ये जीवन जीता है। त्याग जीवन, त्याग देकर मैं दिखाऊंगी। ठीक है, त्याग देकर एक जीवन, ये जीवन अगर आज का विषय में, बड़े ध्यान से सुना, आज का विषय में अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं है तो सब कुछ आपका व्यर्थ है। यहां आना, ये वचन को सुनना, सब कुछ मेरे प्यारों व्यर्थ है, कुछ काम का नहीं है। इसलिए कहता है आज का विषय है त्याग जीवन। और ये जीवन तब हम जीते हैं जब हम यीशु को जानते हैं। हालेलुया। त्याग जीवन। तो आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं, लिखा जाता है, आज बहुत लोग विश्वासी तो बन गए। क्या बन गए? विश्वासी। यीशु को कहते हैं मैं यीशु को जानता हूं, इस प्रकार बातें हैं। और कहते हैं आज बहुत लोग विश्वासी तो बन गए लेकिन गलत कामों को, लिखा हुआ ना, लेकिन गलत कामों को छोड़ने नहीं पाते हैं। हालेलुया। क्या नहीं करने पाते हैं? गलत कामों को। देखिए, गलत कामों को छोड़ने नहीं पाते हैं। हालेलुया। छोड़ने नहीं पाते हैं और वही करते हैं जो कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? गलत है कि नहीं? वही करते हैं जो कि परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? गलत है, वही करते हैं। इसलिए कहते हैं विश्वासी तो बन गए, बहुत लोग विश्वासी बन गए लेकिन गलत कामों को अभी तक भी उनका जीवन से नहीं हटाए। हालेलुया, हालेलुया, नहीं हटाए हैं। इसलिए कहता है वचन रखता हूं, बड़े ध्यान से, वचन रखता हूं लूक रचित सुसमाचार 9:23। मत्ती में भी है, मरकुश में है, यूहन्ना में नहीं है। ये मत्ती भी रिकॉर्ड किया, लूक भी रिकॉर्ड किया, मरकुश भी रिकॉर्ड किया इस बातों को। लेकिन मैं मत्ती का नहीं रखा और मरकुश का नहीं रखा हूं, लूका रचित सुसमाचार को रखा हूं। इस प्रकार कहता है, बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि वचन पढ़ते हैं अभी। उसने सबसे कहा, किसने? यीशु ने सबसे कहा, चेलों से कहा, उन भीड़ से कहा, उन लोगों से कहा। क्या कहता है? उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, ये लाल वाला देखते रहना, कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, क्या करना चाहे? आना चाहे। यदि कोई, सबको ध्यान देना, यदि कोई, यीशु कह रहा है, उसने सबसे कहा, चेलों से भी कहा, उन लोगों से भी कहा, जितने थे उस जगह में, उनसे सबसे कहता यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। हालेलुया। यहां जोर जबरदस्त यीशु नासरी यहां जोर जबरदस्त नहीं कह रहा है। हम कहते हैं ना, है बाले और बुक है, कहते हैं कि नहीं? अच्छा ठीक है, कहीं भी अगर क्या बोलते हैं, ठीक है, अगर बाजार जाना, ठीक है, बाजार जाना तो कहते हैं कि जिबू का है। उसी प्रकार यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, जिबू का है नहीं। ठीक बच्चे, बात को देखिए, यीशु का जो बात कर रहा है, कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, जिबू का है। ठीक है, यदि कोई आना चाहे यीशु के पीछे, यदि कोई व्यक्ति हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, सिख, आदिवासी, पारसी, जो कोई भी, शास्त्री, यहूदी, जो कोई भी, कहता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से क्या करे? इनकार करे। हालेलुया, हालेलुया। यहां जबरदस्त
मैं आपको आने के लिए, मैं आपको क्या कहते हैं, यीशु को ही विश्वास कर, ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन यह ध्यान रखना कि यीशु ही परमेश्वर है, उससे और कोई परमेश्वर नहीं है। तो कहते हैं मेरे पीछे आना चाहे, यदि हम सोचें, हम ठान लिए, कब हम ठान लेते हैं, हम कब ठान लेते हैं, यीशु को पूरी रीति से क्या करते हैं, जान लेते हैं, यानी पहचान लेते हैं, तब हम ठान लेते हैं और क्या कहते हैं, इस बातों को हम लोग का जीवन में क्या करते हैं, लागू करते हैं। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो हम जाने कि यीशु क्या है, सत्य है, यीशु क्या है, जीवन है, यीशु क्या है, मार्ग है। यूहन्ना 14:6। तो उसमें कहता है तो अपने आप से इनकार करे। ये कौन कह रहा है, यीशु कह रहा है। तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रतिदिन तुम अगर मेरा पीछे चलना चाहते हो, सबसे कहा, यानी परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह मुझे कहा, यदि रोथो अगर तुम मेरे पीछे आना चाहे, तुम चाहते हो कि मेरे पीछे तुम आना चाहते हो, तो आपसे क्या करना पड़ेगा, अपने आप से इनकार करना पड़ेगा, खुद को क्या करना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा। कौन सी बातों में मैं दिखाऊंगी। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हुए, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हुए, दुख क्लेश समस्या उठाते हुए मेरे पीछे हो ले। क्या कर ले, मेरे पीछे हो ले। तो अभी प्रश्न उठता है, देखिए, क्या आप त्याग जीवन जी रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। क्या आप त्याग जीवन जी रहे हैं। यह यीशु कहा, क्या कहा, हो सके तो, यदि हो सके तो तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन ये बात को ध्यान देना, खुद को क्या करना, इनकार करना। हालेलुया। ठीक है, तुम आ रहे हैं ना मेरे पीछे, तो एक बात को गांठ बंद कर रखना। बात कौन सा है, खुद को क्या करना है, इनकार करना है। हालेलुया। तो कहता है, देखिए, क्या आप त्याग जीवन जी रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है ना। क्या आप त्याग जीवन जी रहे हैं। पहला है, क्या नशा का, क्या नशा को त्यागे हैं। त्याग जीवन, क्या जीवन, त्याग जीवन। इसे तो आज का विषय है, त्याग जीवन। अगर यीशु को जानकर इसको त्यागे हैं, नशा को, दूसरा है व्यभिचार को त्यागे हैं, तीसरा है लड़ाई झगड़ा को त्यागे हैं, चौथा है क्या झूठ को त्यागे हैं, पांचवा है लोभ लालच को त्यागे हैं, और छठवा है, देखिए 6 नंबर है, क्या मूर्ति पूजा को त्यागे हैं। 7 है, क्या आप गलत संगति करने त्यागे हैं। 8 है, क्या आप गुस्सा को त्यागे हैं। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुना। 9 में कहता है, क्या आप फिल्म के गाने को सुनने के लिए त्यागे हैं। क्या आप गलत सोच विचार को त्यागे हैं। क्या आप गलत देखने और सोचने को त्यागे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है, देखिए, कहता है कि यीशु ने क्या कहा। लंबा हो सकता है आज का मैसेज, लेकिन अद्भुत बातें को सीखेंगे। कहता है, उसने सबसे कहा, उसने मुझे कहा, उसने आपसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो एक बात को ध्यान रखना, एक बात को गांठ बंद कर रखना अपना जीवन में, खुद को इनकार करना पड़ेगा। खुद को क्या करना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले, यानी इनका दुख को उठाते हुए आपको चलना होगा। इसे तो लिखा गया है, क्या आप त्याग जीवन जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा मैं इसका खुलासा कर रहा हूं, ठीक है ना। क्या नशा, देखिए, क्या नशे को त्यागे हैं, यीशु को जाने। ये चीज देखिए बड़े ध्यान से, नशा यानी गुटखा है, तंबाकू है, सिगरेट है, शराब है, जितने प्रकार की नशा है उसको कह रहा हूं।
सिर्फ दारू दारू नहीं, ठीक है। तो कहते हैं नशे चीज में आपका जो जीवन है उसमें बदलाव आना चाहिए। कहा में ये चीज पहला नंबर वाला में क्या आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप किसके पीछे रहे हैं? यीशु के पीछे। तो कहते हैं आपका ये चीज में पहला नंबर नशे में आपका बदलाव दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? ये काम आपका जीवन में, आपका हृदय में, आपका बातचीत, आपका चल चलन में ये काम बदलाव दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये पहला वाला में आपका बदलाव दिखना चाहिए। दूसरा कहता व्यभिचार, इसमें भी आज यीशु के पीछे है ना, तो इसमें भी आपका क्या होना चाहिए? बदलाव। जानते हैं ना बदलाव यानी? बदलाव जानते हैं कि नहीं? चेंजिंग। मैं कैसे बताऊं उसको? यानी इसको छोड़ना, त्यागना, है ना, त्यागना। बदलाव आना चाहिए। आज सुनिए, 3 में कहते लड़ाई झगड़ा को यहां से भी आपका जीवन आत्मिक जीवन होना है। आत्मिक जीवन की बातें हो रही है। आत्मिक जीवन क्या दिखना चाहिए? बदलाव दिखना चाहिए। चाहे झूठ को त्यागना, ये झूठ में भी कल को आप झूठ बोलते थे, लेकिन आज आपको दिखना चाहिए क्या? वो बदलाव दिखना चाहिए। हालेलुया, वो बदलाव दिखना चाहिए। कहता है आप लोभ लालच, अब किसी को लोभ लालच करते हैं, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, लड़की हो, लड़का हो, घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, किसी को ऐसा करते हैं, यहां से भी आपको क्या दिखना चाहिए? बदलाव दिखना चाहिए। किसके पीछे आ रहे हैं? यीशु के पीछे। हालेलुया। किसके पीछे आप आ रहे हैं? जोर से, किसके पीछे आ रहे हैं? यीशु, यीशु के पीछे। तो इन सारे चीजों से आपको बदलाव दिखना चाहिए। 6 आता है मूर्ति पूजा, इसमें भी आपको क्या आना चाहिए? बदलाव। हिंदू लोगों का मूर्ति को पूजा नहीं करेंगे, ये नहीं कह रहा हूं मैं। हालेलुया। क्रूस, यीशु का फोटो, यीशु का मूर्ति, लोजरी, आज भी कह रहा हूं ये सारे गलत है। और मैं ये पूरा डंके की चोट से कहता हूं ये सारे गलत है। हालेलुया। ये सारे चीज गलत है। इसमें भी आपका बदलाव क्या होना चाहिए? आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए। साथ कहता है अगर देखिए आप गलत संगति करने में भी क्या आना चाहिए? बदलाव। हालेलुया। क्या? बदलाव आना चाहिए। क्योंकि किसके पीछे आ रहे हैं आप? यीशु के पीछे। 8 कहता है गुस्से का बदलाव, थोड़ा थोड़ा बातों में गुस्सा, थोड़ा थोड़ा बातों में झगड़ा, उसमें भी आपको क्या आना चाहिए? बदलाव आना चाहिए। 9 कहता है फिल्म और उसका गाना जो सुनते हैं, बदले हैं आपका मोबाइल, बदले हैं आपका टीवी, सुन पड़ता है मेरा टीवी सिर्फ रविवार बुधवार को चलता है, सुन पड़ता है। घर में टीवी है यार, एक तो सुन पड़ता है वो, क्योंकि मैंने बदलाव लाया हूं। सुन पड़ता है मेरा मोबाइल। हालेलुया। क्योंकि मैंने बदलाव लाया हूं। इसको जैसे खोलते हैं यूट्यूब, नाना प्रकार की बातें आता है, दुनियादारी की बातें आता है, सुन पड़ता है। ये भी सुन पड़ता है। जब यूज करता हूं ठीक कम यूज करता हूं। जब मैं देखता हूं इसको तो ठीक कम में देखता हूं, और उसको तो भूल जाए, इसको देखता ही। इसको क्या करता हूं? रख देता हूं। सड़ रहा है डिश और अल्टीना, और ऊपर छत के ऊपर सड़ रहा है वो केबल। क्या? कौन सा केबल? वो डिश में क्या क्या होता है मैं नहीं जानता, उसमें आके टीवी में लगता है क्या, उसमें सड़ रहा है। वैसे सड़ रहा है पैसा चैनल, पैसा डाल के देखते थे दुनियादारी, सड़ रहा है फ्री चैनल। क्योंकि मैंने इनमें से बदलाव लाया। कहता है क्या आप गलत सोच विचार को त्यागे हैं? किसी के प्रति गलत सोचना, किसी परिवार के प्रति, किसी भाई के प्रति, किसी बहन के प्रति, ऐसे सोच भी आपका जीवन में, आत्मिक जीवन में क्या दिखना चाहिए? बदलाव दिखना चाहिए।
गारा मुझे मिला लेकिन बहुत सारा है, और किसी को बहुत मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, लेकिन जितना मुझे मिला मैं उसको डाला। और आपका गलत देखना, किसी को आप गलत रीति से देखते हैं, किसी लड़का को, किसी लड़की को, किसी स्त्री, किसी पुरुष को। मैं कह चुका हूं कि कोई अगर छोटा ड्रेस लड़की पहनकर बजर गया है, गलती से आप गिर गया, देखें, लेकिन दोबारा जब आप देखते हैं, देखने आपका क्या हो जाता है, गलत क्या आता है, सो जाता है। इसको भी क्या करना है, आपको त्यागना है। हालेलुया। यह है त्याग जीवन। देखिए, यह है त्याग जीवन। जब यीशु को जानते हैं, इन सारे को आपको त्यागना है। इसलिए कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो इनकार करे ये कामों को, क्योंकि ये काम आत्मिक नहीं है, ये काम किसका है, शैतान का। और ये कहां डालता है, मनुष्य के जीवन में, शरीर का जीवन में, शरीर में डालता है। और कहता है गलती 5:19 में हम देखते हैं तो शरीर का काम तो प्रकट है और यही काम को पाएंगे, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए कहते हैं इन सारे से आपका जीवन पूरा ही बदलाव आना चाहिए। और बताता है, देखिए, ये सारे काम परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्या नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। कौन सा काम, और मैं रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि समय नहीं है। जितने काम को मैंने देखा, दिखाए, उसमें से आप काम, कहता है ये सारे काम परमेश्वर की ओर से नहीं है। और जो काम परमेश्वर की ओर से नहीं है उसको छोड़ना होगा एक विश्वासी को। हालेलुया। जो काम परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये वाला, और जो काम परमेश्वर की ओर से नहीं है उसको छोड़ना होगा एक किसको, विश्वासी। हालेलुया। ये काम परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन मैंने वो वचन नहीं डाला हूं, लेकिन शंका भाई पढ़ेगा। पहला यूहन्ना 2:15 को पढ़ दीजिए। हाँ, 2:15, पहला यूहन्ना 2:15 को पढ़िए यहां तक। हाँ, तुम ना तो संसार से, देखिए, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं में से, हाँ, प्रेम रखो। प्रेम रखो ना रखो, ठीक है, आगे पढ़िए। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, देखिए, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, पिता का प्रेम बिल्कुल नहीं है। आगे पढ़िए। हाँ, क्योंकि जो कुछ संसार में है, देखिए, अब आता है पॉइंट में, कहता है क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात हाँ, शरीर की अभिलाषा, शरीर की क्या है, अभिलाषा। तो इन सारे को मैं क्या है, शरीर का क्या है, अभिलाषा, अभिलाषा है, शरीर की अभिलाषा है। आगे पढ़िए। हाँ, और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आंखों से देखते हैं, शरीर में लागू करते हैं। आगे कहो, पढ़िए। हाँ, और जीविका का घमंड। जीवन का क्या है, ये 2 दिन का जीवन का ये सारे क्या है, घमंड है। हालेलुया। ये 2 दिन का जीवन आज है, कल नहीं। इसलिए तो कहता है, याकूब कहता है, क्या कहता है, मनुष्य का जीवन है ही क्या, बोटों की भाप की तरह, घास फूल का जैसा है, कहता है। हालेलुया। ऐसे जीवन में इतना घमंड क्यों, ऐसे जीवन, 2 दिन का जीवन, बोटों की भाप की तरह जीवन में इतना घमंड क्यों, आज इतना घमंड क्यों। इसलिए कहता है, हाँ, आगे पढ़ दीजिए। हाँ, वो पिता की ओर से नहीं, ये सारे काम पिता की ओर से नहीं है, परंतु हाँ, संसार ही की ओर से है। संसार ही की ओर से है। इसे तो क्या, और जो काम परमेश्वर की ओर से नहीं है उसको छोड़ना होगा एक विश्वासी। हालेलुया। ऐसा काम परमेश्वर की ओर से नहीं, संसार की ओर से है, तो आज एक विश्वासी ऐसे वाले को लेकर क्यों जा रहा है, क्यों जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखिए, संसार किसका है उसको भी मैं दिखाता हूँ। और ये सारे काम शैतान का है। कौन सा काम, पिता की ओर से नहीं है। इस बातों को विश्वासी बहुत जरूर है जानने के लिए। कहता है ये सारे काम पिता की ओर से नहीं है, तो कहता है, ये देखिए, और ये सारे काम शैतान का है, वो काम शैतान का है। इसीलिए मत्ती की सुसमाचार 4:8 को देखेंगे तो बताता है, इसमें जब यीशु ने जब बपतिस्मा लिया,
ठीक है, बपतिस्मा लिया, आत्मा ने उसको अगुवाई किया, पवित्र आत्मा ने यीशु को अगुवाई किया और परीक्षा में ले गया। कहाँ? उपवास में ना, उपवास में ले गया, फास्टिंग में 40 दिन फास्टिंग में पवित्र आत्मा की अगुवाई से किया। आत्मा ने कहा, लिखा होगा आत्मा ने कहा, यानी पवित्र आत्मा ने यीशु को अगुवाई किया और ले गया कि शैतान से उसका क्या हो? परीक्षा हो, परीक्षा हो। हालेलुया, परीक्षा हो। और इस प्रकार परीक्षा होता है। 40 दिन जब उस खत्म किया, जब उपवास को खत्म किया, तब परखने वाला प्रकट होता है। हालेलुया, तब परखने वाला प्रकट होता है। हम अभी प्रार्थना में हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर रीति से वचन को सुन रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ से उठ के जाएंगी, परखने वाला आपके सामने खड़ा होगा। हालेलुया। यीशु उसी प्रकार जब खत्म किया 40 दिन, उसी समय वो शैतान उसका सामने प्रकट होता है। पहला सवाल करता है, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर को क्या बना दे? रोटी बना। लेकिन उसका जाल में प्रभु यीशु नहीं आया। दूसरा कहता है, यदि परमेश्वर का बेटा है तो इस ऊंचे से खुद को क्या कर दे? गिरा दे। लेकिन वहां से भी यीशु उसका बातों में नहीं आया। हालेलुया, उसका बातों में नहीं आया। लेकिन मैंने तीसरा को रखा, एक था रोटी बनाना पत्थर को, दूसरा है ऊंचाई से खुद को गिराना। लेकिन इसमें यीशु नजरीत उनका जाल में नहीं आया। आज जिसको अलसी लग रहा है, जोश से हालेलुया कहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, तो मैंने 2 को नहीं रखा, लेकिन तीसरा वाला जब परख रहा था शैतान, यीशु को उसको रखा। इसलिए लिखा जाता है, फिर 2 में फेल हुआ। कौन? शैतान फेल हुआ। 2 में रोटी बनाने के लिए वहां फेल हुआ, क्योंकि लिखा है वचन को याद रखता था, वचन को जानता था, पुराना नियम जानता था। और कहता है कि इसमें कहता है, फिर तीसरा में फिर इब्लिस उससे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। किससे ले गया? यीशु को ले गया, बहुत ऊंचे पहाड़। और पहाड़ का नाम नहीं लिखा गया है, पहाड़। हालेलुया, बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के क्या? सारे जगत के, सारे जगत यानी पृथ्वी, संसार। और कहता है, और सारे जगत के राज्य, इस क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, इतना पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन इस हम लोग का जो भारत में कितना तो राज्य है, 29 है कि नहीं? तो सब इंडिया का, मैं इंडिया का लेके जा रहा हूं, इंडिया का राज्य, अमेरिका का राज्य, पाकिस्तान, जितना भी इंग्लैंड, वहां का राज्य कहता है, और जगत के राज्य और उसका बेभव दिखाकर, क्या दिखाकर? बेभव दिखाकर। इंडिया में कैसा, मतलब क्या कहते हैं, इंडिया में कैसा वातावरण है उसको दिखाकर, अमेरिका का कैसा वातावरण है उसको दिखाकर, इंग्लैंड, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अब जो मदद करो पूरे ब्रह्मांड, पूरा जगत का, ठीक है, उसका सारे वैभव दिखाकर यीशु को दिखा रहा है। कौन? शैतान यीशु को दिखा रहा है। कहता है, उससे कहा, इस सारे वैभव दिखाकर कहा, और संसार में क्या है जितने मैंने दिखाया, व्यभिचार है, लोभ है, लालच है, धन है, दौलत है, बहुत सारे, इन सारे वैभव को दिखाकर शैतान कहता है 9 में, उससे कहा, यीशु से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। हालेलुया, यदि तुम मुझे गिरकर प्रणाम करे, मतलब क्या है? उपासना चाह रहा है, प्रार्थना चाह रहा है। वो यीशु से वो चाह रहा है कि परमेश्वर को छोड़कर, जैसे आदम हवा को बहकाया, इसको भी क्या कर दूंगा? बहका दूंगा। हालेलुया। तो कहता है, और उससे कहा, यीशु से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, लाल में देखना, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्या दूंगा? ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। नशा दे दूंगा, व्यभिचार दे दूंगा, लड़ाई झगड़ा दे दूंगा, झूठ, लोभ, लालच, मूर्ति पूजा, गलत संगति, गुस्सा, फिल्मी,
स्टार बना दूंगा, हीरो बना दूंगा। गलत सोच विचार, देखने में गलत, ये सब कुछ मैं दे दूंगा। कब दूंगा? मुझे तू प्रणाम करे तो, मेरे पीछे तू आने चाहे तो। हालेलुया। ये सारे चीज मैं तुम्हें दे दूंगा कहता है यीशु को। और देखिए, ये परखने वाला यीशु को नहीं छोड़ा, यीशु को नहीं छोड़ा, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र होकर, प्रभु परमेश्वर होकर, उसको नहीं छोड़ा। तो आज जब हम यहाँ खड़े होकर प्रचार करने वालों को कैसा नचाता होगा, सोच के देखिए, कैसा नचाता होगा उस सेवक को और उस विश्वासी को। हालेलुया, हालेलुया। आज देखिए, परख रहा है कोई संसारिक व्यक्ति को नहीं, परख रहा है कोई ऐसा व्यक्ति को नहीं, परख रहा है स्वयं किसको? हालेलुया, हालेलुया। परखने वाला स्वयं यीशु को परख रहा है। तो आज भी परखेगा किसको? एक सेवक और एक विश्वासी को। हालेलुया। अगर इसका झांसे में आ गया तो गया भैंस पानी में। हालेलुया। इसलिए कहते हैं यीशु को नहीं छोड़ा, ये व्यक्ति यीशु को नहीं छोड़ा। इसलिए कहते हैं आपको ये बातें जानना बहुत जरूरी है। आपको, मैं खुद को भी लेके जाए, आपको ये बातें जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने जगत को बनाया, लेकिन जगत को कोई और कब्जा किया है, और वो है कौन? शैतान। और ये जगत को परमेश्वर बनाया, लेकिन कब कामयाब हुआ ये शैतान अपना मुट्ठी में लेने के लिए? हालेलुया। कब वो कामयाब हो गया? परमेश्वर बनाया जगत को, लेकिन ये कब कब्जा किया? जिस दिन आदम को और हवा को बहका कर ये अपना मुट्ठी में संसार को क्या किया? कैद कर लिया, ले लिया। हालेलुया। लिखा हुआ ना, आपको ये बातें जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने जगत को बनाया, अवश्य वो परमेश्वर बनाया, लेकिन जगत को कोई और कब्जा किया है, वो है, और वो है कौन? शैतान। और उस दिन कामयाब हो गया जिस दिन हवा और आदम को बहकाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं, देखिए, अब जानना चाहते हैं ना, मैं वचन से प्रूव करना चाहता हूं। देखिए, यूहन्ना को दर्शन मिला, यूहन्ना को प्रकाशन मिला, यूहन्ना को अलौकिक बातें मिलता है, और ये बातों को लिखता पहला यूहन्ना 5 उसका 19 में कहता है, हम जानते हैं कि, कौन? हम जानते हैं कि, कौन कह रहा है? यूहन्ना कह रहा है, कहता है हम जानते हैं। ये हम में कौन आएगा? ये हम जो शब्द है, इसमें कौन आएगा? कौन आएंगे इसमें? सेवक हैं, है कि नहीं? यहाँ 12 सेवक या 40, कितना सेवक? 70 सेवक, जितना भी सेवक, 70 सेवक को भेजना। यहाँ हम जानते हैं कि, उस दिन वो जानते थे, लेकिन आज हम जानते हैं कि। हालेलुया। मैं जानता हूं, आप जानते हैं, कहता है हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। इस बातों को हम कैसे जाने कि हम परमेश्वर से हैं? हालेलुया। इस बातों को हम कैसे जाने कि हम परमेश्वर से हैं? कैसे जाने? क्या भैंस पानी में है कि नहीं? परमेश्वर ने ऐसा, मैंने क्या कहते हैं, हम पापी हित हैं और अपना बेटा को दिया। हालेलुया। इससे हम जानते हैं कि उसका प्रेम अनोखा प्रेम है। अपना एक लौता को नहीं छोड़ा। जिस प्रकार अब्राहम, जिस समय परमेश्वर ने कहा जो तेरा बेटा है, मेरे नाम के लिए तुम क्या करना, उसको क्या करना? बलि चढ़ाना। अरे ये अब्राहम किसी को ना समझते हुए, किसी को ना सोचते हुए अपना बेटा को लेकर जाता है, और जहां परमेश्वर ने बुलाया वहां जाकर बेटा पूछता है कि पिता, हम तो बलि चढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन बकरा भेड़ कहाँ है? परमेश्वर इरी है, वो अरेंजमेंट करने वाला है। परमेश्वर अरेंजमेंट करेगा। बेटा को फुसलाते फुसलाते ले गया वो पहाड़ तक। जैसे हाथ पैर बनता है, खुद बाप अपना बेटा को, जैसे कि वहां बेदी बनाकर उसको बांधकर अपना बेटा को कपड़ा ढक देता है मुंह में, और वो उसका
चाकू कटने के लिए खोजता है कि परमेश्वर ऊपर से आवाज देता है, अब्राहम रुक जा, मेरा बेटे को खुद दूंगा बलि इस जगत के लिए। हालेलुया। और कहता है ना यूहन्ना 3 उसका 16-17 में देखते हैं तो उसमें प्रूफ करता है कि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपना बेटा को जगत के लिए दे दिया, मरने के लिए। हालेलुया। इसलिए कहता है हम जानते हैं कि परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ये दुष्ट कौन है? इब्लिस, पुराना सांप, अजगर, शैतान, यही है। कहता है हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है, वो शैतान के वश में पड़ा है। इसलिए तो कहा यदि कोई मुझे गिरकर प्रणाम करता है मैं उसको मुंह मांगा वरदान देता हूं, मुंह मांगा वरदान देता हूं। वो शैतान कहता है मैं मुंह मांगा वरदान देता हूं। अगर सेवक अगर झुकता है, हरा रभारा बातें मैं सिखा दूंगा। अगर सेवक अगर मेरे बातों की प्रति मानता है तो मैं फूकना, मैं नीचे गिराना सब कुछ मैं सिखा दूंगा, लेकिन जो कि वचन सपोर्ट नहीं करता। हालेलुया। ऐसा कहता है। और इसमें हम देखते हैं, देखिए याकूब 4:4 अभी समाप्त किया गया। याकूब 4:4 में कहता है हे व्यभिचारिणियों, यानी वो व्यभिचार करने वाला को नहीं कह रहा है, संपर्क उसको नहीं कह रहा है। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। क्वेश्चन मार्क है ना। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का क्या बनाता है? बैरी बनाता है, दुश्मन बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर से दुश्मन, संसार से प्रेम मत रखो। अवश्य संसार में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर यह भी कहा कि मैंने तुझे इस संसार से चुना है। क्या क्या है? चुन लिया है। हालेलुया। मैंने तुझे चुना है। इसलिए जब जैसे में आगे जाते हैं 5 में कहता है, उसी का 5 कहता है क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? पवित्र शास्त्र व्यर्थ कह रहा है। जब मैं इस बातों को आपको सिखा रहा हूं कि परमेश्वर को जानकर हमको कैसे जीना है, त्याग जीवन, उन गलत को छोड़कर जीना है, क्या इस बातों जब मैं आपको बता रहा हूं क्या ये गलत है? ये शास्त्रों के अनुसार जब मैं आपको बता रहा हूं तो क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, ये थोड़ा हैवी है। कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है कि जिसका प्रतिफल ढा हो? ऐसी लालसा रखता है? माफी चाहता हूं, फिर से मैं थोड़ा पीछे आ रहा हूं। ये है ऐसी लालसा रखता है वो आत्मा। जब पवित्र आत्मा आपका जीवन में डाला है, आपका शरीर में डाला है, क्या वो ऐसा लालसा रखता है? नशा को लालसा रखता है, झगड़ा को, ये व्यभिचार को, ये दुनियादारी को, क्या एक आत्मा ऐसी लालसा रखता है? रखता है? देखिए यही है ना। क्या वो ऐसी लालसा रखता है जिसका प्रतिफल ढा हो, गलत हो? ऐसा लालसा रखता है? ऐसा लालसा रखते हैं? परमेश्वर का आत्मा को पाकर ऐसा चाहत रखते हैं? हाँ? ऐसा रखते हैं? हालेलुया। नहीं रखना चाहिए, इतना सा भी नहीं रखना चाहिए। जैसे हम आगे बढ़े तो कहता है 6-7 कहता है वो तो और भी अनुग्रह देता है। कौन देता है अनुग्रह? हालेलुया। वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है परमेश्वर अभिमन्यु है ना, अभिमन्यु का विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। ऐसे डींग मारना, ऐसे कामों वालों को क्या करता है? परमेश्वर विरोध करता है पर दिन पर अनुग्रह करता है, सत्य करता है। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। क्या हो जाओ? इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अधीन में होकर, परमेश्वर के साथ रहकर उसका सामना करो। किसका? वो शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से क्या हो जाएगा? भाग निकलेगा। क्या निकलेगा? भाग निकलेगा।
आपसे दूर होगा, आपको पहचान लेगा कि ये तो प्रभु का लोग है, ये तो अलाना है, ये तो फलाना है, मैं तो उसको जानता हूं कहेगा और वो भाग निकलेगा। लेकिन जैसे हम 8 को पढ़ते हैं तो कहता है इस जगह में परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। क्या आएगा? परमेश्वर के पास आएंगी, और तब परमेश्वर के पास आएंगी जब हम त्याग जीवन जीने लगेंगे। हालेलुया। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा आपको आने के लिए परमेश्वर के पास में। मैं तो पाप करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, अरे बाप रे कोई जान जाएगा, कोई देख देगा, अरे कोई चार दीवार में मैं कर रहा हूँ, लेकिन बाप सबका देख रहा है। हालेलुया। इसलिए कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। इधर उधर दुचिते, दो मन वाले, आप अपने हृदय को क्या करो? पवित्र करो। अब अंत में आते हैं। हालेलुया। अब अंत में हम देखते हैं, अब बड़े ध्यान से देखेंगे, सबका निचोड़ जितने भी हम देखें इसमें आपको मिलेगा। कहते हैं अब अंत में लिखा जाए, जो विश्वासी यीशु को जानकर अगर त्याग जीवन नहीं जी रहा है, जो विश्वासी सेवक यीशु को जानकर त्याग जीवन नहीं जी रहा है, तो वो झूठा है। क्या है? झूठा है। वो झूठा व्यक्ति है, दो नंबरी, दो चीता है, दो मन वाला है। इसलिए लिखा जाता है जो विश्वासी यीशु को जानकर, जो सेवक यीशु को जानकर अगर त्याग जीवन नहीं जी रहा है, तो वो बड़े धोखेबाज है मेरे प्यारे। क्या है? वो धोखेबाज है, धोखा दे रहा है। हालेलुया। उसको पहचानो आज, वो धोखा दे रहा है, झूठा है। और वचन का है यूहन्ना 1:6 में कहता है, यदि हम कहें कि ये हम कौन है, ये हम कौन है, हालेलुया, ये हम कौन है, हालेलुया, ये हम कौन है, सेवक, ये हम कौन है जो यीशु के पीछे चलने वाला, ये हम कौन है जो गिरजा चर्च आने वाला, ये हम कौन है जो बाइबल प्रचार करता है, जो ये हम कौन है जिसके हाथ में बाइबल रहता है। हालेलुया। कहता है कि यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, किसके साथ? यीशु के साथ हमारी सहभागिता है। और अधिकार नहीं, अंधकार में होगा, इसमें टिप्पा नहीं आया, बिंदु नहीं आया है। कहता है और फिर अंधकार में चले, अंधकार शैतान का काम को दर्शाता है, अंधकार में चले तो वो झूठा है और सत्य पर नहीं चलता। हालेलुया। वो व्यक्ति क्या है? झूठा है और सत्य पर नहीं चलता। तो आपको सच साबित करने के लिए आपका जीवन, आत्मिक जीवन, जो आज का विषय है त्याग जीवन, उसमें आपको जीना पड़ेगा। हालेलुया। उसमें आपको जीना पड़ेगा। इसलिए कहे जो विश्वासी या सेवक यीशु को जानकर अगर त्याग जीवन नहीं जी रहा है, तो वो बहुत बड़ा क्या है? धोखेबाज है, धोखेबाज। और उसी का जाल में आप क्या करते हैं? फंसते हैं। प्रार्थना जाता है, अच्छा बात बोलता है, लेकिन सत्य पर नहीं है। यीशु का जरूर आता है प्रार्थना, लेकिन वो सत्य पर नहीं है। और जो सत्य पर नहीं है वो झूठा है। और वो वचन कहता है ना, यूहन्ना 8 उसका 44 क्या कहता है? देखिए झूठा, देखिए क्या कहता है। हाँ, यूहन्ना 8 का 44 को पढ़िए, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। लिखा जाता है जो विश्वास करते हैं, अब अगर इन सारे विषय को मैंने दिखाया, उसमें अगर त्याग जीवन नहीं जी रहे हैं, तो बहुत बड़ा झूठा इंसान है। अब दिखाने के लिए सब परमेश्वर पसंद नहीं करता है। इसलिए देखिए झूठा कौन है। देखिए, हाँ, तुम अपने पिता शैतान से हो, सत्य पर तो नहीं हो, लेकिन अपने पिता शैतान से हो। हाँ, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अपने पिता की लालसाओं को पूरा करने चाहते हो। व्यभिचार को, गलत को, लड़े को, झगड़ा को, अहंकार को, किसी को चोट पहुंचाना, किसी का, इनको तुम क्या करते हो? उसका लालसा को पूरा करने चाहते हो। परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की वचन को तोड़ मरने के लिए तुम ऐसे चाहते हो। इसलिए तुम क्या हो? झूठ
सत्य पर तो नहीं चलता वो व्यक्ति झूठा है। आगे बढ़िए। हाँ, वो तो आरंभ से हत्यारा है। कौन? शैतान, जिसको लूसीफर, वो तो आरंभ से क्या है? हत्यारा है। कैन हाबिल, पहला खून, पहला कत्ल इस संसार में उस दोनों भाई में कैन के जीवन में ऐसा काम किया वो शैतान कि अपना भाई को क्या कर दिया? वो हाबिल को क्या कर दिया? मार दिया, कत्ल कर दिया। हालेलुया। इसलिए कहता है आराम से वो सृष्टि का आराम से हवा आदम को बहकाया, लेकिन उसके बाद उसका बेटा, दो बेटा कैन और कौन था? हाबिल। उत्पत्ति 4 में अगर देखते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि वो व्यक्ति वो क्या कर दिया? कत्ल कर देता है उसका भाई को। इसलिए कहता है आगे बढ़े। हाँ, और सत्य पर स्थिर ना रहा। सत्य पर स्थिर ना रहा। ये यीशु का साथ नहीं रहता था, ये परमेश्वर के पास नहीं रहता था, अवश्य रहता था, लेकिन जैसे उसका जीवन, आत्मिक जीवन खत्म हो गया तो कहता है सत्य पर वो स्थिर ना रहा, यीशु पर वो स्थिर ना रहा। वचन सुनता है, वचन पढ़ता है, लेकिन चलता नहीं। आज भी इंसान वचन सुनते हैं, चर्च आते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनकर आज नहीं चलते हैं। वो क्या है? झूठा है, झूठा। और यही तो है शैतान, वो झूठा। और आगे बढ़िए। हाँ, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। और ये भी तो कहता है और सत्य पर नहीं चलता। वो भी सत्य उसके जीवन में सत्य नहीं, शैतान का जीवन में। और ये व्यक्ति भी जो यीशु को जानते हैं कहकर वो सत्य पर नहीं चलते हैं। आगे बढ़िए। हाँ, जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, अपने चरित्र ही से वो बोलता है, ना उसको कोई पकड़ने नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो कहते हैं ना, मैं उसका साथ रिश्ता हूं, मैं उसके साथ रहता चलता फिरता हूं, अगर यीशु नहीं है तो क्या है? झूठा है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा नहीं। ऐसे सेवक को परमेश्वर पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। और आप जानते हैं कहां डालेगा उसको? कहां डालेगा? नरक में, जहां की रोना धोना है और दांत पिसना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, मैं तो नहीं देखता हूं आपका जीवन को, मैं झांकने नहीं जाता हूं, लेकिन कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। आप कैसा जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर को जानकर आप कैसा जीवन जी रहे हैं, वो देख रहा है। मेरा जीवन को वो परमेश्वर देख रहा है, मेरा चरित्र, मेरा चाल चलन को वो परमेश्वर देख रहा है। आपका जैसा देख रहा है, मेरा भी परमेश्वर देख रहा है। अगर हम सत्य पर नहीं है, यीशु सत्य नहीं है, तो आज हम झूठा है, झूठा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज परमेश्वर के पीछे जो चल रहा है जबरदस्त नहीं है, जो चल रहा है। और एक बात कहकर मैं समाप्त करता हूं। देखिए, जब परमेश्वर के संगति में चलते हैं तो बहुत अद्भुत बातों को कहने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, जो परमेश्वर की इच्छा पर, परमेश्वर की इच्छा ना, परमेश्वर की इच्छा पर जो व्यक्ति चलता है, धर्म नहीं बदलता, धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है। क्या बदल रहा है? परमेश्वर क्या बदल रहा है? ये कामों को देखिए, एक कामों को बदल रहा है, ऐसा कामों को बदल रहा है परमेश्वर। आपका जीवन में है ना, ऐसा कामों को परमेश्वर बदल रहा है। नाम वही है आपका, जात वही है आपका, बदल रहा है किसको? चरित्र। हालेलुया। ये गलत काम आपका चरित्र में है, उसको बदल रहा है। लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन, यीशु धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है। आज फेसबुक और यूट्यूब में जैसे लोड होगा तो बदल रहा है परमेश्वर यीशु। इसको देखना और पढ़ना कि परमेश्वर ऐसे चीजों को बदल रहा है, आपका मन में जो है बात। हालेलुया। इसलिए ये खड़ा होते हैं, परमेश्वर का महिमा। स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस, ग्लोरी जीसस, थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करते हैं।